हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धनिक धदैनी लोक कथा के क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। बुक कौन सा है? स्पर्धा का बुक है जिसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर को। दिनमणि सर वाला भी चल रहा है, ठीक है, तो उसे भी आप लोग देख ही रहे होगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा आपका समय भी ना जाए। ओके, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि धनिक धदैनी लोक कथा मुख्य पात्र के है के, ठीक है, इसके मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, तो चमटू है, ठीक है, जो कि एक बूढ़ी औरत का क्या होता है, बेटा होता है, आजी, जो यहाँ आजी के रूप में बताया गया है, और बांदर, ठीक है, बंदर और एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा चमटू, ठीक है, तो तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि आंसर जो है वो ये सभी हो जाएगा। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि ये तीनों पात्र थे। नेक्स्ट, बूढ़ी केर नातिक की नाम हेले। हाँ, ठीक है, आजी मतलब यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ नाती नहीं होता, उसका बेटा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, मुझे नाती तो नहीं दिया गया, मुझे तो बेटा ही याद है, ठीक है। बूढ़ी का एक बेटा होता है, और वो जो बूढ़ी और उसका नाती जो होता है, ठीक है, उसमें वो नाती वाला होता है, जहाँ पे बाघ वाला जो बताया गया खाने की कोशिश करता है, तो वो वाला में उसका नाती रहता है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से उसका बेटा रहता है, तो यहाँ गलत दिया गया है। ओके, बूढ़ी और उसका बेटा, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि बूढ़ी कर बेटा के की नाम रहे, और यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ बताई कि आपको आजी ना होकर यहाँ बूढ़ी ही होगा, क्योंकि किताब में वही जिक्र किया गया है। तो एक बार कंफर्म हो जाएगी, लेकिन मुझे यही लग रहा है। ओके, तो हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका बेटा, ठीक है, उसका बेटे का क्या नाम रहता है, तो उसके बेटे का नाम क्या रहता है, चमटू। ओके, क्या नाम रहता है उसके बेटे का? ओह, गोमटू में मैंने टिक कर दिया, ठीक है, यहाँ चमटू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, चमटू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बूढ़ी आपन नाती केर व्यापार करे खातिर, यहाँ बेटा को, ठीक है, बेटा होगा, उसका बेटा था। ओके, ठीक है, फिर क्या होता है कि अपने बेटा को व्यापार करे खातिर की दे हले, मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि बूढ़ी जो होती है एक रूपा का टाका रखती है, फिर उसको क्या करती है कि अपना बेटा को देती है, चमटू को, और बोलती है कि जाओ तुम कुछ व्यापार उपार करो। ओके, तो वो व्यापार करे खातिर क्या देती है, ठीक है, तो मैंने अभी जस्ट बता ही दिया, क्या देती है, रूपा का टाका, ठीक है, क्या देती है, रूपा का टाका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चमटू आपन आजिक या फिर माएक यहाँ होना चाहिए, ठीक है, माँ होना चाहिए, दियल रूपा का टाका के लैके कहाँ गेल, तो हाट चला जाता है, कहाँ चला जाता है, हाट यानी बाजार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चमटू हाट से की आनल, हाट में वो पहले बहुत कुछ सोचता है कि क्या खरीदूं क्या खरीदूं, फिर बाद में वो कुछ सोचता है, तो फिर वो बाद में लास्ट में थक हार के क्या है, एक बांदर खरीद लेता है, ठीक है, बंदर को खरीद लेता है। नेक्स्ट देखिए, चमटुक आजी या चमटुक माए, ठीक है, माए की खातिर राय गेले, किस लिए वो गुस्सा हो जाती है, तो क्यों गुस्सा हो जाती है, ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिए। क्योंकि वो बंदर आनल हले, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सोना रूपा आनल हले, इससे तो कोई ये नहीं, पुतहु आनल हले ये सब नहीं होता, तो यानी ए ही उसका आंसर होगा, क्योंकि वो बंदर लेके आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, आजी के बांदर की कहल जिससे ऊ खुश भई गेल, ठीक है, आजी या फिर यहाँ बूढ़ी है ना, बूढ़ी, देखिए ये बुक में किया गया, तो मुझसे बुक में ऐसा है, गलती है जो। ओके, तो क्या होगा, बूढ़ी के बांदर की कहल जिससे वो खुश भई गेले, मतलब वो खुश हो जाती, क्या ऐसा बंदर बोलता है, क्योंकि चमटू को उसकी माँ डांटने लगती है ना, ठीक है, तो फिर क्या बोलता है, बांदर जो है या बंदर जो है वो बोलता है सोना रूपा आइन देबे, बोलता है, क्या बोलता है कि माए, क्या बोलता है बंदर, बोलता है माए, तो तोय चमटू के नाय डांट, हमें तोर खातिर ढेर क्या है, सोना रूपा आइन देबो, तब बूढ़ी थोड़ा शांत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, धनिक धदैनी के कौन साहित्यकार संजुआइल हेले, ठीक है, ये कौन लिखे, तो ये कौन लिखे हैं? ओके, ओके, तो आंसर के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी शांति भारत। ठीक है, एक बार यहाँ पर एक बार और बता दूँ, देखिए जैसे ए.के. झा, झा जी का उपनाम क्या है, झारपात, याद रखिएगा क्या है, झारपात। दिनेश कुमार का क्या है उपनाम, तो वो है दिनमणि, दिनेश दिनमणि वो लिखते हैं। ओके, बी.एन. औदार का उपनाम क्या है, तो ये है सव्यसाची। और शांति भारत जी का क्या हो जाएगा उपनाम, भारत। तो ये चारों के नाम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चारों से नहीं, और भी एक लिस्ट है तो वो मैंने पढ़ा दिया, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, बांदर बूढ़ी के की आइन दे हेले। ठीक है, ये तो हो गया ना हमारा 8 नंबर। ठीक है, देखिए 9 नंबर में है ना, बांदर बूढ़ी के की आइन दे हेले, मतलब क्या ला देता है। ठीक है, की यानी दे हेले, तो क्या ला देता था, सोना, रूपा, मूंगा, मोती, चाउर, धान, ये सब लेकर के आकर वो देता था। चाउर धान नहीं हो जाएगा, ओनली सोना, रूपा और मूंगा और मोती। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी, ये और ये। ठीक है, यानी ऑप्शन किस में, ए और बी, ऑप्शन डी में, तो आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बांदरेक प्रतापे बूढ़ी आर ओकर नाती, नाती नहीं बेटा होगा। ठीक है, एक बार आप लोग वापस से देख लीजिएगा। की भय गेल, ठीक है, की भय गेल, उसे क्या हो जाता, मतलब क्या हो जाता है उसका प्रताप से। ठीक है, बंदर का प्रताप से क्या हो जाता है, राजा बन जाता है, चासा बन जाता है, गरीब या जमींदार क्या हो जाता है, तो वो हो जाते हैं राजा। ठीक है, क्या हो जाते हैं, राजा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर उसका, यहाँ पे बार बार नाती लिख रहा है जो कि गलत है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहाँ देखोगे कि वहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसके साधेक बेटा रहता है। साधेक मतलब होता है कि बहुत ही मन्नत से, मुश्किल से मांगा हुआ, ठीक है, वो बेटा रहता है, इकलौता। ठीक है, तो वही होता है साधेक बेटा, वहाँ लिखा था। नाती का जिक्र तो एक और जो हम लोग पढ़ते हैं वो बाघ जिसमें खाना चाहता है वो वाला था, बुढ़िया रोकर नाती वाला। ठीक है, तो कहाँ तक, हाँ 10 हमने कर लिया ना, राजा बन जाता है बंदर के प्रताप से। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं क्या है, देखिए 11 नंबर में क्या है, बांदर बूढ़ी के डाइक के चमटुक बारे की कहले। ठीक है, बंदर जो है वो बूढ़ी को बुलाता है और चमटू के बारे में क्या बोलता है, ऑप्शन आप लोग खुद देखें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि चमटू के नाई डांटी है, पहला तो जब उस स्टार्टिंग में ही वो बोलता है, और चमटू के बिहा दई दे ये भी बोलता है। ठीक है, और चमटू के नाई धमकाही। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो देखो, पहले तो बांदर बूढ़ी के डाइक के, ठीक है, चमटुक बारे की कहे, तो वो तो यही बोलता है कि चमटू का बिहा दे दे, है ना, चमटू का उम्र हो रहा है तो फिर क्या बोलता है कि वो उसका बिहा दे दो, तो बुला करके तो ये बोलता है। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर ये देखें कि बूढ़ी के डाइक के चमटू के बारे में की कहे तो चमटू का बिहा दे दो। ठीक है, लेकिन बुक में आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो आंसर डी दिया है, यानी कि ये सभी बोल रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि चमटू के नाई डांटी है, वो स्टार्टिंग में वही बोलता है कि चमटू को मत डांटो, चमटू के नाई धमकाही। ठीक है, तो ये चीज़ था, तो ऑप्शन डी यहाँ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांदर चमटुक बिहा कहाँ लगाई, कहाँ लगा देता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, राजा घर है। ठीक है, वो एक राजा घर में उसका विवाह जो है वो लगा देता है चमटू का। ओके, कौन, तो बंदर लगा देता है। ओके, नेक्स्ट, चमटू आर ओकर माए की लइके मगन रहो हेले। ठीक है, क्या मतलब उसको क्या हो गया था, किस चीज़ के लिए तब मगन रहती थी, तब जाकर क्या होता था कि बंदर है जो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती थी, ना रखती थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, नौतन पतहू लइके। ठीक है, अपना बेटा और उसको पुतहू को पूरा मतलब ध्यान देती थी, और बंदर पे कोई ध्यान देने नहीं लगती है। बंदर भी कभी जो नई
दुल्हन रहती उसको भाभी बोलता था तो वो भी उसको खिसिया देती थी, है ना। तो उसको मतलब कोई भाव नहीं मिलने लगा था। नेक्स्ट देखिए, चमटुक बहू की खातिर खखुआई जाहली बांदर से। तो किस लिए वो खखुआ जाती है? क्योंकि भौजी कही कही गेले, ठीक है, मतलब वो भौजी बोलता था, भौजी वो सोचता था कि कम से कम भाभी है तो थोड़ा बहुत बात बात करेंगे, लेकिन वो क्या होता है खखुआई देती थी उसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लोक कथा में केकर लइके कहल गेल है कि गोठे गनाय के पाघाय बांधाय। ठीक है, क्या बोला गया है? गोठे गनाय के पाघाय बांधाय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन लोक कथा में, ठीक है, कौन कथा में केकर लइके मतलब किसके लिए कहा गया है? ओके, तो बांदर खातिर किसके लिए कहा गया है? बंदर खातिर। अब आप लोग क्या बता पाओगे कि इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, और क्यों कहा गया था बंदर के लिए? कमेंट में बताइएगा जिनको पता है। ठीक है, लोक कथा में केकर लइके कहल गेल हले कि गोठे गनाए ने पाघाय बांधाय, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, और बोला तो बंदर के लिए गया गया है, तो किस रेफरेंस में से बोला गया था वो बता दीजिएगा। आगे देखिए, ई लोक कथा में के हिंद हिंदेक रहल ना हुंदेक। ठीक है, इस लोक कथा में ना इधर का रहा, ना घर का, ना घाट का बोलते हो ना, तो वो कौन हो जाता है, किसकी स्थिति ऐसी हो जाती है? तो वो है बांदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, मरेक नाटक के कर ले। ठीक है, कहानी आप लोगों ने पढ़ा है तो उतना डील करने की जरूरत नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं डिस्कस करने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ना घर का ना घाट का होता, क्योंकि कोई इज्जत वगैरह उसे मिलने लगता है नहीं, है ना। तो मरे नाटक कौन करता? बाद में मरने का नाटक बंदर करता, और फिर आप लोगों को पता ही। नेक्स्ट देखिए, बूढ़ी बांदर मरले परे ओकर कैसन, है ना, कैसन, अ, एक मिनट रुकिएगा यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कैसन या कैसन करके सामान दिए के बात करल हले। ठीक है, ठीक है, दिए के बात करल हले बूढ़ी बांदर मर, मतलब बीच में वही बंदर जो होता है वो पूछता है कि हम मर जाएंगे, तुम तो वही चीज़ बोलती है ना बेटा तुम क्यों मरेगा, है ना। तो फिर अगर तुम मर जाता है तो वही मतलब बोला जा रहा है कि बूढ़ी बंदर मरल परे ओकर, ठीक है, कैसन करके सामान दिए के बात करल है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ ले, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चंदन काठे पोड़ेबो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बोलती है कि चंदन काठ में पोड़ाएंगे, फिर रूपक दोलाय दलवेवा, और फिर घी से पोड़ाउबो। ठीक है, मतलब पोड़ेबो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर अगर बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए, चंदन काठे पोड़ेबो, है ना। और यहाँ पे रूपाक दोलाए दलवे, तो आप लोग आंसर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर बताइएगा, क्या डी होगा या ए होगा? ठीक है, क्योंकि पहले तो फिर उसे खटिया भी बना देती है, रूपाक खटिया, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा वो बताइएगा, आंसर डी है या आंसर ए? अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग नहीं बता पाइएगा तो बाद में कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। ओके, तो फिलहाल अभी आप लोगों को ये कमेंट बताना। फिर मैंने एक ये भी पूछा था वही पाघा वाला, तो वो भी बताइएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है और किस रेफरेंस में बोला गया था। ओके, आगे देखिए, बांदर मरल परे के ढेर कांदल कौन रोता है ना? चमटू, चमटू की माँ या भौजी, वो कौन रोता है? तो कोई नहीं रोता, है ना। ऑप्शन नंबर डी, एकर में कोई नहीं रोता है। नेक्स्ट है, बंदर मरल परे के कहलई की पोआ डोराए बांध के
खेत बाटे फेंक देबी नहीं तो गमक। तो कौन बोलता है ना, कौन बोलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़ी। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए कि बूढ़ी जो है ना, मतलब ये बात किसके लिए बोलती है? तो बंदर के लिए बोलती है। फिर वही बोलता है कि उसके मरने के बाद उसकी माँ चमटू से क्या बोलती है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 तरीके से बन सकता है। आगे देखिए, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। बांदरे के केकरा केकरा जलाए दिल गए, है ना। बंदरे है जो, बंदर जो है वो केकरा जलाए दिल गए, किसको जला देता है ना। बांदरे केकरा जलाए दिल गए, किसको जला देता है या जलाए दिले। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चमटू को, चमटुक घार के और चमटुक परिवार के। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी ये सभी को जला देता है, उसका पूरा परिवार को और पूरा राज्य बर्बाद कर देता है। ओके, तो मतलब वही हो गया कि बनाऊंगा मैं तो बर्बाद भी मैं कर दूंगा, तो वही हाल यहाँ पे हो गया। ओके, तो चलिए कंप्लीट हो गया जितना भी था। जो जो चीज़ मैंने पूछी है कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर तो पिन करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। ओके, एक तरह से आप लोगों का ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है ऑब्जेक्टिव के इसके अलावा। ठीक है, तो एक बार लिख सकते हो, अगर लिखने का मन करे तो। नहीं लिखोगे तो घाटा मेरा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर